सीईओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वही लड़की जो पहले उनके बिना शादी करने को भी तैयार नहीं थी, आज उनके साथ रहने से साफ इनकार कर देगी। उन्हें लगा ये सब उस लड़की का भावनात्मक खेल है, जैसे लड़कियां अक्सर करती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लड़की तो एक बार पहले की जिंदगी जी चुकी है, वो दोबारा जन्म लेकर लौटी है। पिछली जिंदगी में सीईओ ने अपनी सफेद चांदनी व्हाइट मूनलाइट की तरह प्यारी पुरानी प्रेमिका के बेटे को बचाने के लिए जबरदस्ती अपनी बेटी का एक अंगाई निकाल लिया। इस ऑपरेशन के कारण उनकी बेटी को संक्रमण हो गया और वह ऊपर वाले को प्यारी हो गई। सबसे भयानक बात यह थी कि उसी दिन जब उनकी बेटी को दफनाया गया, सीईओ उस महिला और उसके बेटे के साथ मिलकर जोर शोर से जन्मदिन मना रहे थे। उनकी इस बेरुखी ने पत्नी को गहरे अवसाद में डाल दिया। उसने पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग ने पल भर में पूरे विला को राख कर दिया। जब सीईओ को इस घटना की खबर मिली, वह पागलों की तरह घर की ओर भागा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो जो देखा उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। स्टाफ ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आग में कूदना चाहता था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सालों की ठंडेपन वाली बेरुखी ने उसकी पत्नी को अंदर से तोड़ दिया था। अब जब वो हमेशा के लिए चली गई, तभी जाकर सीईओ को एहसास हुआ कि वो लड़की तो कब की उसके दिल में बस चुकी थी। लेकिन किस्मत ने एक मौका और दिया। अगले ही पल लड़की चमत्कारिक रूप से 8 साल पहले की जिंदगी में लौट आई। वह ठीक उसी दिन पर लौटी थी जब सब उस पर सवाल उठा रहे थे, उसे दोषी ठहरा रहे थे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, फैसले का इंतजार कर रही थी। असल में सीईओ की एक गर्लफ्रेंड तो थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी। एक चालाक लड़की ने सीईओ को पाने के लिए उन्हें नशा देकर फंसाने की कोशिश की, लेकिन सीईओ नशे में गलती से उस लड़की के कमरे में चले गए जो उनसे चुपचाप प्यार करती थी, और फिर दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। लड़की ने सीईओ से प्यार किया था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया, पर फिर उसे ही चालाक लड़की की साजिश का दोषी बना दिया गया। बाद में सीईओ से उसकी शादी हो गई, एक प्यारी सी बेटी भी हुई, लेकिन अंत में उसे वही दुखद अंत मिला। अब जब उसे दूसरी जिंदगी मिली है तो उसने ठान लिया वो चाहे मर जाए, लेकिन उस झूठे आरोप को नहीं मानेगी। वो अब खुद ही सीईओ से दूर रहने की कोशिश करने लगी, यहाँ तक कि उसे जीजाजी कहकर चिढ़ाने भी लगी। उसकी माँ ने दूसरी शादी सीईओ के बड़े भाई से की थी, तो अब लड़की उसे जीजाजी बुलाने लगी। सीईओ ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़की ने उल्टा उसे सलाह दे डाली कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी कर ले, क्योंकि वही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इतना कहकर वह सीधा अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ उसके पीछे पीछे आकर गुस्से में बोली, तू पागल हो गई है क्या? ऐसा अमीर और ताकतवर लड़का जिससे शादी का मौका मिल रहा है, उसे ठुकरा रही है। वो तो असली उत्तराधिकारी है उस खानदान का। लेकिन लड़की अडिग रही। उसने पिछले जन्म का हर दर्द साफ साफ याद रखा था। फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपनी माँ से कहा, प्लीज जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई और इमरजेंसी गर्भनिरोधक ले आओ, मैं फिर से सीईओ का बच्चा नहीं चाहती। इसके बाद वह लिविंग रूम में जाकर एक गोली लेती है और पानी पीती है। तभी कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। दादाजी गुस्से में चिल्लाते हैं, तू ये छुपकर क्या खा रही है? लड़की डरती नहीं, वो गोली उन्हें दिखाती है और कहती है, गर्भनिरोधक दवा। पर तभी कोई कहता है, ये तो गर्भनिरोधक दवा है ही नहीं। फिर किसी की नजर लड़की पर जाती है और वो कह उठता है, तुम तो पहले ही गर्भवती हो। सब हैरान हो जाते हैं और कहानी एक और नई उलझन में फंस जाती है, क्योंकि एक और साजिश जो उसने सोची भी नहीं थी सामने आने वाली है।